हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग जो भी ट्रेड ले रहे होगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो फिर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें मैं बताऊंगी कि डिसिप्लिन का क्या रोल है ट्रेडिंग में। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, एंड अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है आपके ट्रेडिंग करियर में। आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डिसिप्लिन एंड हाउ डिसिप्लिन इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग करियर। तो अगर ट्रेडिंग में अगर आप लूज़ कर रहे हो, अगर मैं अपना भी बताऊँ, अगर मैं कोई ट्रेडिंग में अपना कोई लॉस कर रही हूँ, तो बहुत ही एक कॉमन चीज़ होती है जिसकी वज़ह से मैं अपना लॉस ले लेती हूँ और वो होता है कि मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होता, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि मेरा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड जो एक और जो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि मैं डिसिप्लिन नहीं फ़ॉलो करती हूँ। तो कैसे डिसिप्लिन मैं नहीं फ़ॉलो करती उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप देखोगे तो जो 10% जो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करियर में बहुत ही सक्सेसफुली हैं, तो उनका उनका सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्रा है कि वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो उनकी साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होती है एंड वो बहुत ही पेशेंस वाले होते हैं, वो अपने चांस का वेट करते हैं एंड देन ट्रेड लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप भी उन 10% लोगों में से एक हो या फिर आप बाकी के 90% लोगों में से एक हो जो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, जिनकी साइकोलॉजी नहीं स्ट्रांग है और जो जो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते हैं एंड ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से है कि आप कितने परसेंट में से आते हैं। आप 10% वाले लोगों में से आते हो या फिर आप बाकी के जो बचे 90% है आप उनमें से आप एक हो। अब हम ट्रेडिंग में देखेंगे कि कहाँ-कहाँ हमें डिसिप्लिन दिखाना है कि हाँ, मुझे डिसिप्लिन इस इन इन चीज़ों चीज़ों पे अगर मैं काम करना स्टार्ट कर दूँ तो शायद मेरी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाए। तो क्या हो सकता है? तो पहला तो है कि आपका एंट्री, जहाँ पर आप एंट्री लेते हो, मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। फर्स्ट इज़ एंट्री। आपकी एंट्री का बिल्कुल जो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो, आपको उसी पे ही एंट्री लेनी है। लाइक आपको पता है कि आपने ये स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके रखा है एंड आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है एंड ये हमेशा प्रॉफिट देकर ही मुझे जाती है। तो आपको हमेशा उसी टाइम पे एंट्री लेनी है जब आपका सेटअप बन रहा हो। तो वहाँ पर आपका डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है, आपके अंदर इतना अनुशासन है कि आप तभी एंट्री लोगे जब आपका सेटअप आएगा। तो एंट्री हो गया, सेकंड हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में कैसे रोल करता है डिसिप्लिन? स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि लाइक अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको 10 पॉइंट का, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है, आपने जो भी सोच रखा है, जो आपने दिमाग में सोच रखा है कि मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ या इतना ही लॉस में ले सकती हूँ, तो जो चीज़ आपने दिमाग में सोच रखी है उसको भी एक्चुअल में अप्लाई करना है। तो भले ही आपका प्रॉफिट उड़ रहा हो, आपको अपने एसएल से बाहर अपना लॉस नहीं होने देना है। तो यहाँ पर भी डिसिप्लिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फिर नेक्स्ट इज रिस्क। आप कितना रिस्क ले सकते हो? लाइक अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने 1 लाख रुपए लगाकर आपने कोई ट्रेड ली है, तो आपका 1 लाख पर कितना आप रिस्क ले सकते हो? क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो कि आपकी पूरी कैपिटल उड़ जाए, लाइक आपकी पूरी 100% कैपिटल उड़ जाए? या आप इतना रिस्क ले सकते हो कि नहीं, मैं 1 लाख में से सिर्फ 1%, 1000 रुपए ही का ही मैं रिस्क लूंगी, उसके बाद अगर मेरा लॉस होगा तो मैं उस निकल जाऊंगी। तो इतना डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ ये मैं वो पॉइंट बता रही हूँ कि जहाँ-जहाँ आपको दिखाना है कि हाँ, मतलब ये चीज़ ये नहीं कि आपको ट्रेड चल रही है तब आपको दिखाना, आपको आपके दिमाग में ये सब पहले से सेट होना चाहिए कि मेरी एंट्री तब होगी जब मुझे मेरा सेटअप दिखेगा, स्टॉप लॉस मुझे इतना ही, इतने पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस रखना है, रिस्क में इतना ही रिस्क ले सकती हूँ, मैं इतना ही लॉस ले सकती हूँ। तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ों में डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। फिर नेक्स्ट इज़ लॉस। कितना आप लॉस ले सकते हो, कितना आप सह सकते हो, लाइक 10,000, 20,000, 30,000, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना अ, आपने लॉस कितना सह सकते हो। और सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है लॉस में, कि अगर आपका लॉस हो गया है तो
आप वो एक्सेप्ट करो, उस ट्रेड को क्लोज करो, देन ब्रेक लो। एंड ब्रेक लेने के बाद आप ये नहीं कि ये सोचो कि मेरा लॉस हो गया है, अब मुझे रिवेंज में ट्रेड लेनी। नहीं, आपको कोई रिवेंज में ट्रेड नहीं लेनी। आपको मार्केट से कोई बदला नहीं लेना है कि आपने कि मार्केट ने मेरे पैसे ले लिए तो अभी मुझे ट्रेड लगानी। नहीं, आप ब्रेक लो एंड देन आपको कोई रिवेंज ट्रेड नहीं लगानी है। आप फिर से इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि फिर से आप अपने सेटअप का वेट करो और तब एंट्री लो। फिर नेक्स्ट इज प्रॉफिट, कि अगर आपने कोई प्रॉफिट आपका बना है 1%, 2%, 3%, आपको उस प्रॉफिट को देखकर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वाह मुझे इतना आ गया है, अब तो सारी ट्रेड मेरी पॉजिटिव में क्लोज होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरी ट्रेड सारी पॉजिटिव में क्लोज होगी, तो डोंट वरी, आपको मार्केट नेक्स्ट 2-3 ट्रेड में बता देगा कि नहीं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। तो इन सब चीज़ों में डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो जब आप मार्केट में ट्रेड लेने आओगे, आपका डेली टेस्ट होगा एंड आप मार्केट से तभी जीत पाओगे जब आप अपने आप से जीत पाओगे। अपने आप से जीतने का मतलब है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, आपका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल होना चाहिए। तो जब तक आप अपने आप से नहीं जीत पाओगे, तब तक आप मार्केट से भी नहीं जीत सकते। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करो, इवन इफ कुछ भी हो जाए। आपको पता है कि आपको एंट्री तभी लेनी है जब आपका सेटअप बने, तो तभी आपको एंट्री लेनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग रोल निभाती हैं ट्रेडिंग करियर में। इवन एक अच्छा पर्सन बनने में भी ये सब चीज़ें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। एक और बहुत ही कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है कि बहुत सारे नए ट्रेडर आते हैं, कोई भी एक नई स्ट्रैटेजी किसी की वीडियो से देखा या कहीं से भी सीखा, एक या फिर खुद की भी, चलो मान लो खुद की भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, तो क्या करते हैं, उसको बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि अरे लॉस हो रहा है, फिर मूव ऑन कर देंगे दूसरी स्ट्रैटेजी पे। फिर उसको देखा कि अरे नहीं, इसमें भी लॉस हो रहा है, फिर मूव ऑन कर देंगे दूसरी स्ट्रैटेजी पे। तो क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर ही बस मूव ऑन करते जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ वो फॉलो नहीं करते हैं। एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, शायद आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो चलो मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है और मैंने इसको बैक टेस्ट कर लिया है, ओके। सो बैक टेस्टिंग के दौरान मैंने ये देखा कि ये स्ट्रैटेजी ने मुझे 6 बार मुझे लॉस हुआ है इस स्ट्रैटेजी की वजह से। लेकिन क्या पता, मतलब 6 बार मुझे लॉस हुआ है बैक टू बैक, लगातार मुझे 6 बार बैक टू बैक लॉस हुआ है। लेकिन अगर क्या पता, अगर मैं इसको 1 साल के डेटा में देखूँ, तो क्या पता 1 साल के डेटा में इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ही अपोज़िट हो। 1 साल के डेटा में इसका रिज़ल्ट जब मैंने उसको टेस्ट किया 1 महीने के डेटा में, तब मुझे दिखा कि नहीं, ये 6 बार लॉस हुआ है। और जब मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ 1 साल के डेटा पे, तब मुझे पता चल रहा है कि नहीं, वो 6 बार के लॉस के बाद वो बैक टू बैक सारे ट्रेड प्रॉफ़िट में ही क्लोज़ हुए हैं। तो अब आप उस सिचुएशन में होंगे जब आपको पता है कि अगर मैं एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी में स्विच कर रही हूँ, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि बैक टेस्टिंग के दौरान ऐसी सिचुएशन मिली है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि 6 बार मेरा लॉस हुआ है, लेकिन उसके बाद मैं अगर 1 साल का डेटा लेके बैठूँ, तो 1 साल में ये मुझे एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दिखी है। सो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में ये सब तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इसलिए बैक टेस्टिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी लो, तो आपको उसको बैक टेस्ट करना है, और उसको बैक टेस्ट सिर्फ 1 महीने के डेटा पे मत करिए, आप उसको साल भर के डेटा पे लीजिए। 1 महीने के डेटा पे क्या पता वो आपको नुकसान दिखाए, लेकिन 1 साल के डेटा पे क्या पता वो एक प्रॉफिटेबल और एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन के दिखे। लेकिन यही मेरा कहना है कि आप एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पे स्विच ऑन मत करिए कि एक नहीं समझ में आ रही, दूसरे में मूव ऑन कर लिया, दूसरे नहीं समझ में आ रही, तीसरे में मूव ऑन कर लिया। बेटर है कि आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उसको लॉन्ग टर्म के डेटा पे टेस्ट करके देखो कि हाँ, ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ना कि 1 महीने के डेटा पर। सो दैट्स व्हाई, और ये सब पॉसिबल है डिसिप्लिन से, कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो एक ही स्ट्रैटेजी को लेके, आप ये नहीं कि इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो। अगर आप इधर-उधर भाग रहे हो, तो इसका मतलब आपका इतना कंट्रोल ही नहीं है। आप इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो। आप एक जगह फॉलो करो, एक जगह अपना कंसंट्रेट करो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उसको 1 साल के डेटा पर, आप निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे, मिड कैप के चार्ट पे, किसी पे भी 1 साल के डेटा पे देखो कि हाँ, ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है कि नहीं। तो इसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ, आप इतना फोकस होके अपना टाइम निकाल के इस चीज़ को कर पाओ, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। सो दैट्स व्हाई
ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एंड मैं इसको आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहती थी इसी वजह से। सो डिसिप्लिन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोरिंग चीज़ें ही आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। अगर आप किसी एक बोरिंग अगर आप बोरिंग चीज़ भी कर रहे हो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, लाइक मुझे पता है कि मुझे एंट्री तभी लेनी है जब मेरा सेटअप बनेगा। मतलब ये माइट भी बोरिंग हो सकता है कि मैं वेट कर रही हूँ, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, तो इट्स सो ट्रेडिंग वैसे भी बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं है कि जहाँ पर आप एक्साइटमेंट में ट्रेड ले रहे हो कि अरे अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो अगर आपको मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में ऐसा बताया है कि अगर आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि एक्साइटमेंट, तो वहीं पे रुक जाओ, ट्रेड मत लो, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेडिंग बहुत बोरिंग है, क्योंकि आपको यहाँ पे घंटों वेट करना पड़ता है और अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ता है। आप हर एक मिनट में, हर एक घंटे में नहीं ट्रेड ले सकते जब तक कि आपका खुद का कोई सेटअप ना बने। तो इसलिए ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग चीज़ है। आप बहुत आपको टाइम जाएगा इसमें एंड देन जाकर आपका जब एक परफेक्ट सेटअप बनेगा तब आप एंट्री लोगे। तो अगर कोई चीज़ आपको बोरिंग भी लग रही है, तो बोरिंग चीज़ भी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे मेरी एंट्री पर ही लेना है, सेटअप पर ही एंट्री लेनी है, तो अगर आप बोरिंग चीज़ भी कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो वो चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना देगी। यकीन मानिए वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना देगी। बस आपको एक कंसिस्टेंसी रखना है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। यही चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। सो अगर अगर आप हर दिन इस नियम से चलोगे, तो एक दिन मार्केट आपके लिए खुद रास्ता बना देगा। सो आपको एक ऐसा ट्रेडर बनना है जो स्ट्रैटेजी से नहीं, डिसिप्लिन से जीते। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी हो गई कि 20-50 ईएमए, कैंडलस्टिक, नहीं, आप इससे नहीं जीत सकते हो मार्केट से। अगर आपको मार्केट से जीतना है, और ये मुझे पर्सनल खुद लगता है, जो मैं जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, ये मुझे पर्सनली लगता है कि इतने सारे लोग इतनी स्ट्रैटेजी बताते हैं, इतनी सारी लाखों स्ट्रैटेजी पढ़ी हैं कि सबको हम बैक टेस्ट करने बैठे तो पता चलेगा कि ये भी फेल हो रही, वो भी फेल हो रही। तो आप कोई अगर आपके पास कोई एक स्ट्रैटेजी है, तो आप उसको उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। आप उसमें देखिए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। अगर ये फेल हो रही है तो क्यों फेल हो रही है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो शायद ये सही हो जाए। तो डिसिप्लिन उसमें लगाइए अपना, बिल्कुल उसी में ही फोकस करिए एंड एक सेटअप बनाइए। एंड ट्रेडिंग मैंने आपको बताया कि बहुत बोरिंग है, फिर आप अपने सेटअप का इंतजार करिए एंड देन आप यही अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि यही आपको लगातार करना है। एक सेटअप बनाओ, अपनी एंट्री का इंतजार करो और कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन के आओगे एंड आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको एक अच्छा और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो सबसे पहले आपको खुद से ये वादा करना पड़ेगा कि हाँ, ठीक है, आज से मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगी, आज से मेरी साइकोलॉजी और इम्प्रूव होती जाएगी एंड मैं बहुत ही पेशेंस के साथ अपने सेटअप का इंतज़ार करूँगी एंड देन ही मैं एंट्री लूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग को लेकर, जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, मैंने भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ एक के बाद एक स्विच करी हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि अगर मैं एक के बाद एक स्ट्रैटेजी स्विच कर रही हूँ, तो वो मुझे वैसे भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देगा। एंड मुझे लगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब से मैं आई हूँ ट्रेडिंग की दुनिया में, तब से मुझे यही लग रहा है कि आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो। आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो एंड उस स्ट्रैटेजी को आप डिसिप्लिन से फॉलो करो। मतलब कि जब आपका सेटअप बने, जो भी आपने स्ट्रैटेजी सीखी है, वो जब तक स्ट्रैटेजी, वो वाला सेटअप जब तक ना मार्केट में दिखे, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो आपका डिसिप्लिन अगर आप जब तक फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल नहीं ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आपको पेशेंस आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए कि आप अपने सेटअप का वेट कर पाओ। तो अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। और जो तीसरा है साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना आपको आना चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी कमेंट हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।